नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पुरानी है। हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जो दुनिया के सबसे पुरानी और सबसे रहस्यमयी शहरी सभ्यताओं में से एक है। तो तैयार हो जाइए इन खोए हुए शहरों के राज खोलने के लिए। कभी सोचा है कि आज से हजारों साल पहले प्राचीन भारत के शहर कैसे होते होंगे? क्या वो बस कच्ची बस्तियां थीं? जवाब आपको सच में हैरान कर देगा, क्योंकि ये शहर इतने ज्यादा उन्नत थे कि यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सभ्यता सामने कैसे आई। फिर हम इसके कुछ सबसे बड़े, सबसे अहम शहरों में घूमेंगे। हम देखेंगे कि भारत में इसके निशान कहाँ-कहाँ मिलते हैं और इन सब में क्या कुछ खास बातें थीं जो एक जैसी थी। और हाँ, आखिर में कुछ ऐसी जरूरी बातें जो हमें हमेशा याद रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होती है आज के पाकिस्तान से, सिंधु नदी के किनारे। यही वो इलाका था जो इस महान सभ्यता का दिल था, इसका केंद्र। और हमारा पहला पड़ाव है मोहनजोदड़ो। नाम का मतलब है मृतकों का टीला। ये शहर सिंधु नदी के किनारे बसा था। और जानते हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? इसका शहरी नियोजन कमाल का था। यहाँ जो कुछ मिला है वो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, एक बहुत बड़ा सार्वजनिक स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहते हैं, बड़े बड़े गोदाम जिन्हें अन्न भंडार कहा जाता है, और वो मशहूर मूर्ति कांस्य की नाचती हुई लड़की की। एक सभा भवन भी था, और सबसे बड़ी बात, हर चीज पक्की ईंटों से बनी थी। ये उनकी इंजीनियरिंग का लोहा मनवाता है। और ये जो ग्रेट बाथ है ना, ये कोई मामूली तालाब नहीं था। ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ था। आज भी इसकी बनावट हैरान करती है। ऐसा माना जाता है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक अनुष्ठान के लिए होता होगा। सच कहूं तो ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक जीता जागता चमत्कार है। अच्छा, मोहनजोदड़ो से अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बड़े शहर की तरफ, हड़प्पा। ये शहर रावी नदी के किनारे पर था। और एक मजेदार बात यह है कि इसी शहर के नाम पर पूरी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यही वो जगह थी जिसकी खोज सबसे पहले हुई थी। अब हड़प्पा में क्या मिला? यहाँ भी हमें लाइन से बने हुए अन्न भंडार मिले। साथ ही मजदूरों के रहने के लिए अलग से क्वार्टर थे। एक तांबे की छोटी सी बैलगाड़ी भी मिली है। और एक बहुत ही जरूरी खोज थी R37 नाम का कब्रिस्तान। ये सारी चीजें हमें बताती हैं कि समाज कितना व्यवस्थित था, कितना संगठित था। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे शहर एक जैसे ही थे। बिल्कुल नहीं। एक तरफ था मोहनजोदड़ो, जो एक बड़ा नियोजित महानगर था, समझ लीजिए राजधानी जैसा, जहां से प्रशासन चलता था। और दूसरी तरफ था चनूदड़ो। ये एक औद्योगिक केंद्र था। यहाँ कोई बड़ा किला नहीं था, बल्कि यहाँ थीं कार्यशालाएं और कारखाने, जहां मनके और मोहरे बनाने का काम होता था। तो चलिए अब हम अपनी यात्रा को आज की सीमा के पार भारत में लेकर आते हैं। देखते हैं कि इस सभ्यता का फैलाव यहाँ कैसा था और इसने खुद को यहाँ के माहौल में कैसे ढाला। और अब हम पहुंच गए हैं गुजरात, लोथल में। इसे समुद्र का स्वामी भी कह सकते हैं। और ऐसा क्यों है? इसका कारण बहुत बड़ा है। यहाँ पर हमें मिला है दुनिया का सबसे पुराना माना जाने वाला गोदीवाड़ा। तो लोथल से हमें क्या पता चलता है? साफ है कि ये समुद्री व्यापार का एक बहुत बड़ा केंद्र था। वो गोदीवाड़ा तो है ही, साथ में यहाँ चावल की खेती के सबूत भी मिले हैं। एक और अनोखी चीज है युगल शवाधान, मतलब एक ही कब्र में 2 लोगों को दफनाया गया है। और तो और यहाँ फारस की खाड़ी की मोहरें मिली हैं। ये इस बात का पक्का सबूत है कि इनका व्यापार विदेशों तक फैला था। गुजरात से अब चलते हैं राजस्थान की ओर, कालीबंगा। इस जगह की खासियत है कि इसने हमें सिंधु घाटी सभ्यता की खेती-बाड़ी के बारे में बड़ी अनोखी जानकारियां दी हैं। यहाँ पर हमें जुते हुए खेत का दुनिया का सबसे पहला सबूत मिला है। सोचिए, इसके अलावा एक लाइन में बनी 7 अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती, यहाँ एक पुराने भूकंप के निशान तक मिले हैं। और हाँ, इसका नाम कालीबंगा क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ काली चूड़ियां मिली थी। चलिए एक बार फिर गुजरात चलते हैं। हमारा अगला पड़ाव है धोलावीरा। ये जगह अपने आप में एक मिसाल है, खासकर अपने अनोखे शहर नियोजन और जबरदस्त जल संरक्षण प्रणाली के लिए। इन्हें सच में जल का स्वामी कहा जा सकता है।
धोलावीरा की कुछ बातें तो एकदम अलग हैं। पहली बात, ये अकेला ऐसा शहर है जो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। दूसरी, यहाँ का जल प्रबंधन कमाल का था, बड़े बड़े जलाशयों के साथ। तीसरी, यहाँ एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड मिला है जिस पर सिंधु लिपि के 10 अक्षर हैं। और चौथी, यहाँ एक स्टेडियम जैसी खुली जगह भी मिली है। तो हमने मोहनजोदड़ो देखा, हड़प्पा देखा, लोथल, कालीबंगा और धौलावीरा भी। ये सारी जगहें मिलकर हमें इस पूरी सभ्यता के बारे में क्या बताती हैं? चलिए अब इन सभी धागों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। कुछ और जरूरी जगहों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जैसे हरियाणा में राखीगढ़ी, जो भारत में मिला अब तक का सबसे बड़ा स्थल है। फिर हरियाणा में ही बनावली है, जहां मिट्टी से बना एक हल मिला है। गुजरात के सुरकोटड़ा में घोड़े की हड्डियां मिलने के सबूत हैं। और पाकिस्तान में सुतका गेंडोर, जो इस सभ्यता का सबसे पश्चिमी व्यापारिक केंद्र था। देखिए तो ये सभ्यता कितनी दूर तक फैली हुई थी और कितनी विविध थी। तो अब जब हम इस सफर के आखिर में आ गए हैं, तो चलिए कुछ सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। ये वो मुख्य बातें हैं जिन्हें भूलना नहीं है। ठीक है, तो फटाफट याद करते हैं। अगर कोई कहे गोदीवाड़ा तो जहन में क्या आएगा? लोथल, जूता हुआ खेत, कालीबंगा, वो कांसे की नर्तकी, मोहनजोदड़ो, शानदार जल प्रबंधन, धोलावीरा, और भारत में सबसे बड़ी जगह वो है राखीगढ़ी। बस इतना याद रखना है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी जबरदस्त सभ्यता थी जो अपनी बेहतरीन योजना, दूर दूर तक फैले व्यापार और कमाल की इंजीनियरिंग के लिए जानी जाती है। लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छोड़ गई है, उसकी लिपि, जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। और यही बात हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सदियों तक फलने फूलने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये महान सभ्यता अचानक खत्म हो गई, गायब हो गई? ये वो सवाल है, वो रहस्य है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को उलझाए हुए है।